गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो बच्चों। लास्ट क्लास में हम डेप्रिसिएशन का चैप्टर शुरू कर रखा था और मैंने आपको वहां पर डेप्रिसिएशन की थ्योरी बताई थी, प्लस आपको मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन बताया था, जिसके अंदर पहला मेथड था स्ट्रेट लाइन मेथड का। राइट, ये था कि नहीं था ऑनलाइन वाले बच्चों, ये था कि नहीं था ऑनलाइन वाले बच्चों, ये था कि नहीं था? मैं पूछ रहा हूं कुछ आपसे। यस। यस सर। अब हम इसके ऊपर बेस सवाल करेंगे और हमको याद, आपको मैं फिर रिकॉल कराना चाहूंगा कि वहां पर जो हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका दूसरा नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। आज पता नहीं आंख में खाज क्यों हो रही है। तीसरा उसका नाम था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। आज हम इसके ऊपर बेस सवाल करेंगे। एक चीज मैं आपको पहले ही डिस्कस कर देता हूं आपको। हम जो भी डेप्रिसिएशन का सवाल करेंगे, हम जो भी डेप्रिसिएशन का सवाल करेंगे, उस पूरे सवाल को हम एक टाइमलाइन पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यानी कि वो सवाल हमारा पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा एक टाइमलाइन के ऊपर। एक टाइमलाइन एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगी, जिसके ऊपर देखिए आपका पूरा सवाल कॉपी पेस्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद मुझे इस सवाल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका एक फायदा तो ये होगा कि टाइमलाइन के हिसाब से जब मैं चलूंगा तो मेरे को कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, और जहां जिस टाइम जो इवेंट या ट्रांजेक्शन हुई, जो गतिविधि हुई, उसको आराम से मैं इजीली हैंडल कर सकता हूं। राइट, तो चलिए, आपके पास असाइनमेंट होगा। आज हम अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। असाइनमेंट ओपन करिए, जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे का शेयर कर लीजिए। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए इसकी टाइमलाइन मैं कैसे बनाऊंगा। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने आपको डेप्रिसिएशन की 2 वीडियो भेजी हैं। जो डेप्रिसिएशन की सेकंड नंबर वीडियो है वो सेम इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको ये वाला सवाल हो जाएगा। उसके बाद जो वीडियो नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो जब वीडियो नंबर 3 देख लोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इजीली हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी 3-4 दिन की स्कूल की छुट्टियां हैं, तो कम से कम आप इसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट आशी, राइट आर्यन, यस सर। यस सर। अश्मीत आवाज आ रही है बेटा? यस सर। एंजल वसला आ रही है बेटा आवाज? यस सर। तो आइए यस सर। अब इस सवाल को मैं रीड करता हूं और इसको टाइम लाइन पे प्लॉट करता हूं। चले, तो सवाल लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2017 कृष्णा लिमिटेड bought a machine of rupees 33,000. Its working life was estimated at 10 year and it will fetch 3,000. इसका मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू, फैच का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। ऑन 1 अप्रैल 2018 company bought another machine of 25,000 with the effective life of 15 year, residual value 1500. On 1 October 2019 another machine was 16,000, scrap value 1000 with the effective life of 15,000, 15 साल। शो मशीनरी अकाउंट 17-18, 18-19, 90-20, यानी कि 3 साल का आपने, 1 मिनट, 3 साल का आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है। 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, एज्यूमिंग कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। अब आप बताइए श्री, आप क्या कहना चाहते थे? स्क्रैप वैल्यू होता है बेटा, आपको पता है हमारा ओरिजिनल कॉस्ट, उसका स्ट्रेट लाइन मेथड का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ एसेट। जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाती है तो कुछ ना कुछ कबाड़ में वो बिकता है कि नहीं बिकता, डेट इज कॉल्ड द रेजिडुअल वैल्यू। जब सवाल, बेटा मेरी बात सुनो, सवाल आपने रीड कर लिया सभी बच्चों ने ऑनलाइन वालों? यस सर। राइट, अब देखिए इसे मैं टाइम लाइन पे कैसे करूंगा। मुझे बुक्स आहूजा साहब कब कब की बनानी है? 17-18, 18-19, 19-20, 3 साल की किताबें बनानी है। यश, यश तनिष याद आ गया। अब देखिए मैं इस सवाल को पूरा यहां पर कॉपी पेस्ट कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर हमारे असाइनमेंट का कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट का। राइट, और देखिए बेटा श्री, मैं पूरी एक टाइमलाइन बना रहा हूं। मैंने एक टाइमलाइन बना दी,
ये टाइमलाइन पे मैं पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दूंगा और आपको बड़ा इजी तरीके से आ जाएगा। तो मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1/4/17। ये एंड कब होगा बेटा? 3/18। फिर दूसरा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 19। और फिर तीसरा कब एंड होगा? पहले बताइए, ये 3 साल की किताबें बननी है कि नहीं बननी? एंजल समझ आ रहा है बेटा? 1 2 3 ही तो हुए। एंजल वत्सला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। ये मैंने अपना अकाउंटिंग पीरियड प्लॉट कर लिया, 3 फाइनेंशियल ईयर प्लॉट कर लिए टाइमलाइन पे। अब मैं सवाल को पढ़ूंगा। ऑन 1 अप्रैल 2017, ऑन 1 अप्रैल 2017 ने एक मशीन खरीदी 33,000 की। तो यानी कि ये एक मशीन नंबर, हमने यहाँ पर सवाल को पढ़ा कि हमने 3 मशीनें खरीदी हैं। सर 5 क्यों दिखा रहे हो जब 3 खरीदी हैं? तो यहाँ हमने 3 मशीन खरीदी है। तो पहली पहली गतिविधि, पहली एक्टिविटी कब हुई? 1/4/17 को पहली एक्टिविटी हुई। हुई कि नहीं हुई? तो 1/4/17 को आपने क्या किया? आपने 1/4/17 को क्या किया वंश? M1 ले ली। सर इसको दिख नहीं रहा। M1 ले ली। एंजल ले ली बेटा। 33,000 की ऊपर की तरफ हम लिखेंगे। देखिए, जो मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा तो समझ लो परचेज, और नीचे की तरफ करूंगा तो इसका मतलब सेल। यानी कि अगर कोई मशीन बेची होगी तो मैं नीचे की तरफ एरो करूंगा, और अगर खरीदी होगी तो बढ़ रही होगी मशीनरी तो मैं ऐसे ही एरो बना दूंगा। ये बताओ, पहली ट्रांजेक्शन प्लॉट हो गई कि नहीं हो गई? पहली पहली प्लॉट हो गई कि नहीं हो गई? सिंगला साहब हो गई कि नहीं हो गई? और इस M1 की लाइफ क्या थी? 10 ईयर, क्योंकि सबकी अलग अलग लाइफ हो सकती है। एंजल वसला सोनी समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये आशी यस सर, आ गया। आ गया। अब देखिए, एक चीज बताइए, यहां तक आपका सवाल प्लॉट हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक श्री आपका सवाल प्लॉट हो गया। उसके बाद वो क्या कर रहा है? ऑन 1 अप्रैल 18, ऑन 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18 कहां आएगा? यहां आएगा बेटा। 1 अप्रैल 18 यहां आएगा। यहां पर आपने क्या किया? M2 ले ली, 24,000 की M2 ले ली, यस और नो। और इसकी लाइफ कितनी थी? 15 ईयर, यस और नो। एंजल समझ आ रहा है बेटा? ये यस सर। आगे चलते हैं हम। बताइए, यहां तक सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक सवाल समझ आ गया? कोई डाउट? उसके बाद देखिए वो क्या कर रहा है। 1 अक्टूबर 2019 को फिर एक मशीन खरीदी। अब ये बताइए, जो 1 अक्टूबर 2019 है, इस टाइम लाइन में कहां स्टैंड करेगा? देखिए, 1/4/18 से 31/19, मार्च के बाद अक्टूबर आता है, तो ये यहां लाई करेगा कि नहीं करेगा? ये डेट क्या थी? 1 अक्टूबर 19। यहां पर क्या खरीदी? M3 खरीदी। कितने की खरीदी? 16,000 की। और इसकी लाइफ भी कितनी थी? 15 साल। श्री समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बानी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अब देखो, अब मुझे क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। ध्यान से देख ले, 2 वीडियो जो भेज दी है बेटा, वो दूसरी और तीसरी देख लेना। राइट, अब आ जाइए, मेरे को क्या बनाना है? ये टाइमलाइन मेरी ऐसी रहेगी। मैंने यहां लिखा मशीनरी अकाउंट। आप पहले टाइमलाइन कॉपी करिए, आप टाइमलाइन कॉपी करिए। मैं मशीनरी अकाउंट का फिर लेटर बना रहा हूं इतने में। आप टाइमलाइन कॉपी करिए और मशीनरी अकाउंट का टी शेप ऑफ अकाउंटिंग बनाइए। सभी ऑनलाइन वाले बच्चे भी बनाएंगे।
बताइए ये सबका अकाउंट प्लॉट हो गया कि नहीं हो गया? ये अकाउंट सबका प्लॉट हो गया कि नहीं हो गया? आशीष समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब मैं अपनी टाइमलाइन की तरफ देखूं शौकीन, टाइमलाइन पहले कॉपी करो बेटा, टाइमलाइन बनाओगे अब तो मुझे सवाल उतारना ही नहीं है। हाँ अब मुझे टाइमलाइन, अब मुझे सवाल उतारना ही नहीं है, बस ये सवाल हो गया और मैं फटाफट मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करूंगा। अरे भाई मैं देख तो सही कैसे चल रहा हूं यार, ये बहुत इजी रहता है, इससे कोई गलती नहीं होती कि पता लगता है किसी साल का आइटम किसी दूसरे साल में चली गई, क्योंकि डेटों का ध्यान नहीं रहता। आपको यही नहीं पता लगेगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर में कौन सी डेट लाई कर रही है। अगर टाइमलाइन बनाओगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलें आगे। अब मेरी जो यात्रा शुरू हो रही थी वो यहां से शुरू हो रही थी, नहीं हो रही थी? तो 1/4/17 को मैंने M1 ली, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/4/17 टू बैंक अकाउंट ओपनिंग थोड़ा ना खरीदी है, कितने की खरीदी है? 33,000 की। क्या खरीदी है? M1। समझ आ गया श्री? समझ आ गया श्री? अरे यार ये देखियो अबे बस करो, ये पागलों का बैच है मेरा क्या कह रहा है? 19-20 बैच बाहर, फोटो नहीं लग रही? कोविड से पहले वो वाला बैच जब VST का पेपर नहीं हुआ था। चलो शुरू करें, यहां तक बताओ। आशी समझ आ गया यहां तक? आशी Yes, sir. आशी हाँ यहां तक जी। समझ आ गया? वसला यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. अब ये बताओ, यहां तक हमारी कहानी शुरू हुई थी, इधर देख वंश, यहाँ पे कहानी शुरू हुई थी। अब मैं एक गाना गाऊंगा, गाना है ना, टुकुर चलते जा रहे हैं, टुकुर टुकुर दे दनादन, टुकुर टुकुर दे दनादन, टुकुर टुकुर दे दनादन। यहाँ मेरा एंडिंग पॉइंट आ गया, यहाँ देखिए यहाँ मेरा एंडिंग पॉइंट आ गया, और इसके बीच में कोई भी एक्टिविटी, और ये डेट कौन सी थी? 31 मार्च 18। यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा? मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। बताइए ऑनलाइन बच्चों कि मैं डेप्रिसिएशन लगाऊं कि ना लगाऊं? श्री लगानी पड़ेगी। आइए मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ 31 मार्च 18। देख डेट लिखने का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर क्या लिखूंगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किसके ऊपर? M1। अब मुझे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। एंजल मुझे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। एंजल मुझे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है। एंजल है ही नहीं। सुखबीर निकालना है। यार मैं ऑनलाइन वालों को नहीं पूछ रहा, मेरी तरफ से बैठो या ना बैठो। यस सर। छोड़ो मैं नहीं पूछ रहा इनको, मैं इतना मेरे मेरे को इतना इतना इतनी इतनी कैपेसिटी नहीं है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किसका निकालना है? M1 का। फार्मूला क्या होता है? यार बात मत कर अब तू। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय
लाइफ ऑफ एसेट्स। आपने M1 कितने की खरीदी थी? 33 की खरीदी थी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी आपकी? 3000 रेजिडुअल वैल्यू थी। और लाइफ कितनी थी? तो इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा? 3000 पर ईयर डेप्रिसिएशन लगा। नोट करो पहले, 3000 पर ईयर डेप्रिसिएशन लगा कि नहीं लगा? ओह कमल जी नमस्कार, हैप्पी दिवाली सर। हाँ हाँ चली गई सर। और सुनाओ सर। कहती मैं जा रही हूँ डैडी थले मिल नहीं रहा। और सर आइए, अब ये डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है इसके ऊपर? वसला कितना लग रहा है डेप्रिसिएशन पर ईयर? 3000. 3000 लग रहा है। अब आपने ये देखना है, अब आपने ये मशीन देखना है कि ये डेप्रिसिएशन इस पे पूरे साल का लगेगा या कम पीरियड का लगेगा। आपने ये मशीन कब खरीदी थी? 1/4/17 को खरीदी थी। डेप्रिसिएशन किस दिन लगा रहे हो? 31/18 को। तो आपने पूरे साल ये मशीन यूज करी कि नहीं करी? तो आप पूरे साल का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे लगाएंगे? एंजल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर. तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन मैंने निकाल चुका हूँ। ये देखिए मैंने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया M1 का। कितना? 3000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3000। यहाँ तक का कार्यक्रम मेरा खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा? 31/18 को क्या निकालूंगा? लिखूंगा बाय बैलेंस CD M1। 33 में से 3 की मशीन घिस गई तो कितने की रह गई? पहले साल का कार्यक्रम खत्म हो गया बेटा। पहले साल का कार्यक्रम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, 3 साल की 18-19। बताओ, इसके नीचे डबल अंडरलाइन लगानी है। बताओ ऑनलाइन वालों, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, बेटा sir. जब Yes, sir. क्लोज करते हैं तो यहाँ पता लग जाता है। आर्यन समझ आ गया यहाँ? Yes, sir. अभी होगा ना, करा रहे हैं ना आगे? नहीं, अब देखता जा। अब ये वाला बैलेंस आगे जाके कॉपी पेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर मैं कौन सी डेट लिखूंगा? 1/4/18। 1/4, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 2 बैलेंस BD किसका? कितना आ जाएगा? श्री समझ आ गया यहां तक? शौकीन समझ आ गया? ऑनलाइन वालों समझ आ गया? Yes, sir. Yes. अब फिर मैं अपनी टाइमलाइन देखूं। यहां तक कॉपी करो, पहले यहां तक देख लिया। फिर मैं अपनी क्या करूंगा वंश? अपनी टाइमलाइन देखूंगा। ये रही मेरी टाइमलाइन आ गई। मेरी टाइमलाइन में मैंने ये देख यहां तक खत्म कर दिया था, नहीं कर दिया था अपना काम? वंश यहां तक देख, यहां तक मेरी एंट्री खत्म हो गई थी, नहीं हो गई थी? अब 1 अप्रैल 2000 को जैसे ये डेट आई, मैंने एक और एक्टिविटी कर दी कि नहीं कर दी? 1/4/18 को मैंने एक और मशीन खरीद ली, नहीं खरीद ली? M2। तो बताइए M2, बताइए ऑनलाइन वालों, आप इस बात से एग्री हो? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा यहां पर? इधर देखिए, 1/4/18, 1/4/18 टू बैंक अकाउंट M2 कितने की लिए मैंने? 24,000 की। शौकीन समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत सिंगला साहब? कोई दिक्कत? अब फिर मैं टाइमलाइन देखता हूं अपनी। इसकी प्लेसिंग हो गई। अब मेरी यहां से कहानी खत्म हुई। अब फिर मैंने चलना शुरू हुआ। टुकुर टुकुर दे दनादन, टुकुर टुकुर, बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है। सीधा मैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में आ गया। किस दिन आ गया? 31/19 को आ गया। यहां पर फिर क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। पहले मेरे पास एक मशीन थी, अब मेरे पास कितनी मशीनें हैं? 2। अब दोनों पे लगाऊंगा, पर पहली वाली पे अर्नव मैं निकाल चुका था। अरे रुक तो जा, पहली वाली पे मैं मशीन पे डेप्रिसिएशन निकाल चुका था। वो कितना था मेरा? 3000 पर ईयर। और यहाँ पर ये M1 मशीन जो है वो पूरे साल यूज हुई है।
तो 3000 डेप्रिसिएशन लगेगा, पर M2 का डेप्रिसिएशन अभी मैंने नहीं निकाला, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो मैं क्या निकालूंगा, M2 का डेप्रिसिएशन निकालूंगा। कितने की ली थी मैंने ये, 24,000 की। इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी सेकंड मशीन की, 24,000। इफेक्टिव वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 1500 रुपये थी कि नहीं थी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1500 रुपये माइनस कर दूंगा। इसकी लाइफ कितनी थी, 1500 थी, तो ये कितना आ गया, 22,500 डिवाइड बाई 15, तो ये कितना आ गया, 1500 पर ईयर। M2 का डेप्रिसिएशन निकालना आ गया कि नहीं आ गया श्री, कोई डाउट यहां तक, यहां तक कोई डाउट सिंगला साहब, और ऑनलाइन वालों यहां तक कोई डाउट। नो सर। तो अब ये बताइए यहां पर मैं कितना डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, यहां पर इधर देखिए, यहां कौन सी डेट आएगी, 31/3/19। यहां पे क्या लगाऊंगा मैं, तनिष, बाय डेप्रिसिएशन पहले M1 पे लगाऊंगा, पहले M1 आई, उस पर कितना लगेगा, 3000। अब M2 पे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा या इससे कम लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि खरीदी कब थी, कब खरीदी थी मैंने, 1/4/18 को। मेरा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरे 12 महीने यूज हुई, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 1500 रुपये था कि नहीं था। अब मैं इसके बाद क्या निकालूंगा, अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, बाय बैलेंस CD, M1 के डेप्रिसिएशन में M1 का, M2 के डेप्रिसिएशन मशीनरी में से M2 का। तो ये बता 30,000 में से कितना माइनस कर दूं बेटा, 3,000। तो M1 कितने की रह गई मेरे पास, 27,000 की। 24,000 में से 1500 माइनस कर दूंगा तो कितने की रह जाएगी, बावला हो रहा है क्या, बताइए। ये बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया, टोटल कर लो, बताइए ये बैलेंस। आशी अश्मीत समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ यस सर। Yes, sir. आशी समझ आ गया बेटा, Yes, sir. अश्मीत समझ आ गया, बानी हर्ष यस जैन, सर। एंजल यस सर। समझ आ यस गया, यस सर। वत्सला, यस सर। एंजल समझ आ गया ये, यस सर। आर्यन गर्ग। यस सर। कॉपी करो इसे, पहले 2 साल की किताबें खत्म हो गई। दो साल की बुक्स बंद हो गई। श्री समझ आ रहा है बेटा, तनिष समझ आ रहा है। अर्चना मैम क्या करा रही हैं आजकल, समझ आ रहा है वहां तो टनाटन समझ आ रहा है ना, वहां झंडे गाड़ रहे हो कि नहीं गाड़ रहे, मेरी बात समझ में आ गई यहां तक। आइए अब इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, आगे एक्सटेंशन करो इस कैपिटल मशीनरी अकाउंट को। डेट क्या होगी, 1/4/19। क्या लिखूंगा, 1/4/19 टू बैलेंस BD M1 और M2 कितना, 22,500। समझ में आ गया वंश, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक। आइए फिर मैं क्या चलूं, अपनी टाइमलाइन पे चलूं, क्योंकि टाइमलाइन ही तो मेरी जान है, टाइमलाइन ही मेरी जान है इस सवाल की आंसर की। मैंने देखो क्वेश्चन तो खोला ही नहीं है, 1 मिनट, हाँ बोलो, अभी रुक जाओ, पहले बता यहां तक बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। अरे पिछले साल के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर, इधर देख,
यार हद हो गई, तुम्हें इतने साल हो गए अकाउंट, इतना 6 महीने। ये वाले बैलेंस यहाँ कॉपी पेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? अबे रवि सर मुझे गालियां निकालेंगे, तू पढ़ाता क्या है? यहां तक समझ आ गया? यहां तक समझ आ गया? अब फिर मैं अपनी टाइमलाइन देखूंगा। श्री कॉपी कर पहले यहां तक, फिर कहोगे क्या करा दिया। कर लिया? अब आ जाओ फिर दोबारा, मैं आर्यन घर अपनी टाइमलाइन की तरफ जाऊंगा। आइए, अब ये देख टाइमलाइन, देख इधर देख, ये है मेरी टाइमलाइन। ये है कि नहीं है? श्री मैंने यहां तक सवाल कंप्लीट कर लिया। यहां तक वसला मेरा सवाल कंप्लीट हो गया। Yes, sir. अब मैं चलूं फिर दोबारा, चलूं? टुकुर टुकुर दे दनादन टुकुर टुकुर, अरे स्टॉपेज आ गया मेरा, अरे स्टॉपेज आ गया मेरा, अरे स्टॉपेज आ गया मेरा। कब आ गया? 1/10/19 को। यहां पर मैंने M3 खरीद ली, तो 1 अक्टूबर 19 को मैंने मशीन खरीदी। तो आइए, मेरी टाइमलाइन के हिसाब से 1/10/19 की ट्रांजैक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी? यहां पर क्या लिखोगे? इधर देखिए, 1/10/19 टू बैंक M3। आर्यन मुझे बता कितने की ली थी? आर्यन गर्ग मुझे बताएगा कि तीसरी मशीन कितने की ली थी? अर्णव बता। 16,000 60,000 की। 16 अच्छा, 16,000 की, 16,000 की मशीन ली थी, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है केशव? कोई दिक्कत? अब फिर दोबारा टाइमलाइन को देखें, अब दोबारा फिर टाइमलाइन को देखें। आइए, आइए टाइमलाइन को मैं दोबारा देख रहा हूं। इधर देख वंश, ये मेरी टाइमलाइन आ गई। यहां तक मेरा सवाल कंप्लीट हो चुका था, यहां तक मेरा सवाल कंप्लीट हो चुका था। अब मैं टुकुर टुकुर दे दनाजन यहां एंड ऑफ द ईयर में पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? यहां पर एंड ऑफ द ईयर में पहुंच गया। वसला पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? Yes, sir. अब यहां पर एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रेशन लगाऊंगा। अब डेप्रेशन कितनी मशीनों पे लगाऊंगा? 3 पे, एक M1 पे, एक M2 पे और एक M3 पे। M1 M2 का डेप्रेशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। अब मैं किस पे निकालूंगा? M3 पे, M3 पे, M3 पे निकालूंगा। तो ये देखिए M3 मैंने कितने की ली है? 16,000 की ली है। क्या इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू दे रखी है सवाल में? 1,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू दे रखी है। एंजल दे रखी है कि नहीं दे रखी? दे रखी है सर। तो मैं इसमें से इसको ओरिजिनल कॉस्ट माइनस 1,000, और इसकी लाइफ कितनी थी? 15,000, 15 साल। तो बताइए इस पे कितना डेप्रेशन लगेगा? 15,000 डिवाइड बाई 15, 1,000 पर ईयर डेप्रेशन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, यस और नो? आर्यन गर्ग लगेगा नहीं लगेगा? यस सर। अब ये नोट करो पहले, जल्दी जल्दी नोट करते जाओ साथ साथ, फिर मैं तुम्हें को मशीनरी अकाउंट में लेके जाऊंगा। पहले ये तो नोट कर ले। तो ये निकालेगा कैसे? कल को घर पे जाके बोलेगा है ये कैसे निकल गया, फिर गजनी की तरह मेरे सिर खाएगा मेरा, फिर गाने गाएगा, ऐसे मुझे तुम मिल गए किस्मत में। मेरी बात यहां समझ आ गई कि नहीं आ गई? अब श्री प्रॉब्लम कहां आएगी? इधर देख, अब हम अपनी डेप्रेशन पे जा रहे हैं। यहां पर ये हमारा अकाउंट सवाल था कि नहीं था? ये बताओ। यहां तक श्री हम पहुंच गए थे, राइट? अब हम कौन सी डेट पे पहुंच गए हैं बेटा? 31/3/20 पे पहुंच गए हैं। 31/3/20 पे पहुंच गए हैं। तो M1 मशीन तो पूरे साल यूज करी। M1 मशीन, प्लीज यार, M1 मशीन पूरे साल यूज करी। मैं M1 की बात कर रहा हूं। M1 मशीन पूरे साल यूज करी, उस पर पूरे साल का डेप्रेशन लगेगा। M2 भी पूरे साल यूज करी,
उस पर भी पूरे साल का लगेगा। बट M3 आपने कब खरीदी थी और आपने यहां पर कब डेप्रिशन लगा रहे हो इसके ऊपर? इसका मतलब आप उंगलियों पे करेंगे, वर्बली नहीं करेंगे। कब खरीदी थी? अक्टूबर में खरीदी थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए कि नहीं हो गए? बताइए ऑनलाइन वालों, 6 महीने हो गए कि नहीं हो गए? Yes. Yes. तो इस वाली जो M3 मशीन होगी उस पर 6 महीने का डेप्रिशन लगेगा नहीं लगेगा? राइट। और इस पे पूरे साल का डेप्रिशन कितना था? 1000 था। तो मैं कैसे निकालूंगा? 12 महीने में लगाया 1000, एक महीने में कितना, 6 महीने में कितना। तो M3 पे पहले साल में कितना डेप्रिशन लगेगा? 500 रुपए। बताओ इस बात से एग्री हो के नहीं हो? ऑनलाइन वालों एग्री हो के नहीं हो? Yes, sir. आइए अब मैं अपना कार्यक्रम यहां करता हूं। तो यहां मैं क्या लगाऊंगा? बाय डेप्रिसिएशन M1, M2, M3। M1 पे कितना डेप्रिशन लगा रहे थे हम हर साल? 3000। तो इस पे कॉन्स्टेंटली 3000 डेप्रिशन लगेगा। वसला, एंजल, यस और नो बेटा? Yes, sir. और M2 पे कितना लग रहा था? 1500 रुपये लग रहा था। और M3 पे अभी आपने कितना लगाया है? 500 लगाया। यस और नो सुखबीर? Yes, sir. मेरी बात यहां तक समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो अब मैं क्या निकाल लूं यहां पर? 31/3/20 को क्या निकाल लूं? बाय बैलेंस CD M1, M2, M3। तो तनिष 27 में 3 गए तो कितना बच जाएगा? 24,000। 22,500 में 1,500 चले गए, 21,000। और 16,000 में से 500 गए तो कितना बच गया? तो बताइए यहाँ का तीसरे साल का भी कार्यक्रम खत्म हो गया कि नहीं हो गया? और यहीं पर मेरा आंसर हो गया खत्म। जय श्री राम हो गया। पर अभी जय श्री राम से एक और जयकारा बोलना पड़ेगा। 20 और 20 40, ये हो गया 49,500। 49,500 और 16 अलग जोड़ लो। 49,500 और 16 है 49,500 प्लस 16,000। 49,500 प्लस 16,000, 65,500 लीजिए। बताइए जो सिंगला साहब ने ये टोटल बताया है वो सही बताया है गलत बताया है? बताइए एंजल, जो ने टोटल बताया है सही बताया है गलत बताया है? आशी, अश्मीत समझ आ गया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. अब सवाल आपका यहां खत्म नहीं हुआ। बस अब एक काम और छोटा सा करना है। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल का ओपनिंग बनेगा, ये आपको कैरी फॉरवर्ड करना ही करना है, नहीं तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन BD। तो आइए क्या लिखेंगे अब यहां शौकीन सर? टू बैलेंस BD। और डेट कौन सी लिखेंगे? 1/4/20 टू बैलेंस BD M1, M2, M3। और ये श्री समझ आ गया मैं कहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं? CD से कॉपी कर रहा हूं। आइए ये आपका आंसर हो गया पूरा कंप्लीट। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। ऑनलाइन वालों हर्ष समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये यस सर। कोई डाउट? ये सिंपल क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? इजी था ना? अभी तो बेटा लगेगा पता जब शुरू होगी कथा। अभी तो ये सिंपल सिंपल थे। बताओ यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? आशी, बानी, एंजल समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. आइए अब एक छोटा सवाल और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और इसके साथ ये 3 के बाद क्लास एंड करेंगे। और आपको एक जो 3 नंबर वीडियो भेजी हुई है
वो देख लेना, सेकंड और थर्ड। तो आपकी ये मंगलवार क्लास है, तो प्लीज बेटा ऑप्टिमम यूज कर लेना, छोटी छुट्टियों का ऑप्टिमम यूज कर लेना यार। वीडियो तुम्हें डायरेक्ट लिंक भेजा है मैंने। तुम भाई करो तो सही, देखते हैं ट्यूसडे क्लास ग्रहण की वजह से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, देखते हैं क्या है, ग्रहण कितने बजे खत्म है। सूर्य ग्रहण लग रहा है उस दिन मंगलवार को, अब ये नहीं पता कितने बजे खत्म होगा, मंदिर नहीं खुलेंगे उस दिन। यार मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा मैं तुमसे, मुझे नहीं पता जो भाई मुझे नहीं पता, मैं कोई ना तो एस्ट्रोलॉजर हूं, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, और ना मैं वो क्या कहते हैं खगोल शास्त्री क्या कहते हैं। अरे मेरी फीस तो दी नहीं, पटाखे कैसे चला लेगा तू। आइए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लास्ट सवाल है। इधर देखिए, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ऑन 1st April 2018 कुमार एंड सन बॉट ए फर्नीचर ऑफ ₹30,000। ऑन 1st July 2021 मशीन भेज दी 15,000 की। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, अकाउंट फॉर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। मेरी बात समझ में आ रही है? सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया, वसला एंजल सवाल पढ़ लिया आपने? Yes, sir. तो एक चीज बताइए, मैं फिर दोबारा से टाइमलाइन बनाऊं। अब ये बताइए मेरी बुक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 अप्रैल से। मैंने ये जो मशीन बेची वो कब बेची है? 1 जुलाई 21 को बेची है। यानी कि मुझे फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक 21-22 तक जाना पड़ेगा। तो मेरी बुक्स कब तक बनेगी? 31-3-22 तक बनेगी। तो कितने ईयर हो गए? 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 4 साल बन गए कि नहीं बन गए? अरे 4 बन गए कि नहीं बन गए, मुझे बताओ। बताओ बेटा वसला, 4 साल बन गए कि नहीं बन गए? Yes, sir. अब आप कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट। उसके अंदर फार्मूला क्या होता है श्री? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। सर यहाँ तो लाइफ दे ही नहीं हुई, यहाँ तो लाइफ दी नहीं हुई। अब कैसे? यहाँ तो परसेंटेज दे रखी है, लाइफ तो यहाँ दी नहीं हुई है। गौर कर रहे हो बेटा यहाँ ऑनलाइन वालों? आप देख रहे हो बेटा ध्यान से आर्यन गर्ग? Yes, sir. चलो मैं पहले टाइमलाइन बना रहा हूं। इधर देखिए टाइमलाइन मेरी कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे असाइनमेंट का, एक 4/18, सॉरी कब की थी? 1/4/18, 1/4/18 ये खत्म होगा 31/3/19, 31/3/20, 31/3/21। बताइए ये टाइमलाइन समझ आ रही है? मैंने ये जो M1 खरीदी, ये 1/4/18 को खरीदी। कितने की खरीदी सर? 30,000 की खरीदी थी। और ये M1 हमने कब बेची है? 1 जुलाई 2021। तो 1 जुलाई 2021, 31 मार्च 21 के बाद जुलाई आएगी। तो यहाँ पर 1 जुलाई 21, मैंने कहा जब मैं मशीन बेचूंगा तो डिक्रीज हो जाएगी मशीन। तो यहाँ पे मैंने कितने की बेची है? सोल्ड कितने की बेची है यहाँ पर? 15,000 की। ये बात समझ में आ गई? और ये डेट क्या थी? 1/7/21। और मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है, यस और नो? और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या था? अब आ जाओ, अब मैं बताता हूं कैसे करना है। ये बताओ पूरा सवाल कॉपी पेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? बानी, Yes, sir. आर्यन पूरा कॉपी पेस्ट हो गया? वसला पूरा कॉपी पेस्ट हो गया सवाल? Yes, sir. कोई Yes, दिक्कत sir. यहाँ तक? एंजल कोई दिक्कत? हर्ष कोई दिक्कत? No, sir. अब मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा? ये लीजिए मैं बना रहा हूं, बनाइए मेरे साथ मशीनरी अकाउंट।
बनाइए मेरे साथ मशीनरी अकाउंट। वसला बेटा स्कूल में क्या चल रहा है? BRS चल हाँ जी, BRS बीआरएस समझ आ रहा है वहां? एंजल समझ आ रहा है वहां? नो सर। क्यों? सर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती। और यार अब तो तुमने कर रखा, अब तो समझ आ जाना चाहिए। तो सर वो तो क्वेश्चंस अपने आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। अच्छा, क्यों? बताइए, ये लेजर बन गया कि नहीं बन गया? बनाओ लेजर, बना लिया? बनाओ लेजर फटाफट, आप फटाफट लेजर बनाओ बेटा। बना दिया? तो आ जाइए, अपनी टाइमलाइन देखें हम। ये लो, अपनी टाइमलाइन देखी हमने, यहाँ देखी। पहले दिन ही बम पटाखा बोल गया। 1/4/18 को 30,000 की मशीनरी ले ली। तो आइए, 1/4/18 को हमने एक मशीन ले ली टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे 3 तो ली नहीं है, तो खाली हम एम लिख देंगे। एम कितने की ली थी बेटा? एंजल यहां तक समझ आ गया बेटा? हर्ष समझ आ गया यहां तक? Yes. सर। हाँ, अब इधर देख, अब हम चल रहे हैं, इधर देख यार। शौकीन इधर बैठ जा तू भाई, मैं अगली बार तुम्हें इकट्ठा नहीं बैठूंगा यार, तुम हद हो गए यार। यहाँ मैं भागता हुआ पता नहीं कैसे कैसे स्कूटर गाड़ियां पटरी पे चला चला के लेके आया हूँ। आज कितनी भीड़ है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। इवन मैंने तुम्हें डिक्लेयर कर दिया था कि तुम्हारी क्लास नहीं होगी, फिर भी मैं अपने काम के प्रति श्रद्धा है तो मैं आ गया कि नहीं आ गया दोबारा से? हाय हाय यार, तुम सही में ना, सही में बावले हो। इधर देखो, अब मैं यहां से चल रहा हूं, चलता जा रहा हूं, चला जाता हूं किसी की धुन में, और यहां पर मेरा एंड हो गया। इसके बीच में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। अब यहां पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। अब आप इधर देखो, अब सर आपने हमें, और हमने कौन सा मेथड ले रहे हैं तनिष? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लिखूंगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ ऑफ एसेट, राइट? अब यहां पर मुझे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 30,000। स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई। अब मेरा क्वेश्चन मार्क है कि लाइफ कैसे निकलेगी। अब यहां पर एंजल, जरा ऑनलाइन वाले बच्चे ऑफलाइन जरा ध्यान से देखेंगे, मेरी मशीनरी किस रेट के हिसाब से घिस रही है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं और तुम रोज है ना 10 रुपए 10% उसका खर्च कर देते हो, तो कितने दिन में आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे? 10 दिन में खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो बताइए, अगर कोई चीज 10% के हिसाब से पर साल घिस रही है तो 10 साल में जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? वसला मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अगर कोई चीज 20% के हिसाब से रिड्यूस हो रही है तो 5 साल में जीरो हो जाएगी, तो उसकी लाइफ 5 साल आ गई कि नहीं आ गई? अगर कोई आइटम 25% के हिसाब से पर ईयर रिड्यूस हो रही है तो 4 साल में जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये बात समझ में आ गई कि आपने लाइफ कैसे निकालनी है। जो आपको परसेंटेज दे रखी है उसको 100 से डिवाइड कर, 100 को उसकी लाइफ परसेंटेज से डिवाइड कर दो, 100 को उसकी, तो बताइए कितने साल आ गए? 10 साल आ गए। अगर मैं कहता हूं कि लाइफ 20 साल थी, मतलब 20% के हिसाब से घट रही है, तो मैं क्या करता हूं? 100/20। बेटा बताओ मेरी बात वसला समझ आ गई कि नहीं आ गई? एंजल, यस सर। तो यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट 10% पर एनम का मतलब क्या है? उसकी लाइफ कितनी है? 10 साल है कि नहीं है? श्री, कोई दिक्कत? आइए, तो यानी कि इसकी लाइफ कितनी हो गई? 10 साल हो गई। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा?
3,000 पर ईयर लगा कि नहीं लगा? लगा, लगा। और यहां पर अब देख, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 31/3/19 मैंने यहां क्या लिखा तनिष? अब यहां पे मशीन मैंने पूरे साल यूज करी कि नहीं करी? तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 3,000। अब मैं आपको देखो एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, इधर देखो। अब देखिए ना, इस साल में कोई स्टॉपेज, इस साल में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा, पूरा डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 3,000। फिर यहां पर पहुंच जाता हूं, पूरा डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब दोबारा टाइमलाइन नहीं दिखाऊंगा। 2 साल कंप्लीट, पहले मैं यहां तक किताबें कंप्लीट कर लूं। एंजल वसला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। मैं यहां तक पहुंचू के ना पहुंचू? पहले पहले यहां तक 31 से 21 तक पहुंचू, इसके बीच में कोई भी एक्टिविटी, तो सीधा मैं फटाफट हाईवे पे अपना एक्सीलेटर दबा दूं, क्योंकि बीच में कोई भी टोल टैक्स नहीं है। एक्सीलेटर दबा दूं और स्पीड लिमिट भी कोई नहीं है। चलिए आइए, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा वंश? यहां पर मैं क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस CD कितना आ गया? ये पूरे साल की, पहले साल की कंप्लीट हो गई किताबें। एंजल समझ आ रहा है? यस सर। 1/4/19 टू बैलेंस BD 27,000 और 31/3/2020 बाय डेप्रीसिएशन। वसला समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। 3,000 31/3/20 बाय बैलेंस CD M का 24,000 27,000। बताइए 2 साल की बुक्स कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? कॉपी करो इसे। 2 साल की बुक्स केशव कंप्लीट कर। 2 साल की बुक्स कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? वन समझ आ गया? स्कूल में भी कुछ इस तरह से करा रहे हैं? अब समझ में आ रहा है तेरे को? बेटा यहां तक कॉपी हो गया? एंजल आर्यन गर्ग यहां तक कॉपी हो गया? यस सर। यस सर।
अब हम कौन सी डेट पे पहुंच गए? अभी कहां से पहुंचे यार? वो डेट देखना, हाँ 1/4/20 पे पहुंच गए। बैलेंस बीडी एम कितना आ गया? 24,000 आ गया। अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा? 31/3 21 आ जाएगा 12 महीने बाद। यहां पर क्या लगाऊंगा? कितना लगाऊंगा फिर दोबारा? 3,000 लगाऊंगा। यहां पर मेरा बैलेंस शीट कब का आ जाएगा तनिष? चौबीस में से 3 गए, मैं कहां तक पहुंच गया बेटा? ये बताओ 21 तक पहुंच गया। बताओ मेरा टारगेट 1/4/1/4/31 तक पहुंचना था कि नहीं था? इसके बाद की बात करते हैं। पहले बताओ यहां तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? बेटा मुझे बताओ यहां तक वत्सला एंजल पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? Yes, sir. आप लोगों ने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? ये बताओ यहां तक पहुंच गए नहीं पहुंच गए? सुखबीर पहुंच गए? Yes, sir. आर्यन गर्ग पहुंच गए? Yes, sir. बानी कौर पहुंच गए? Yes, sir. हर्ष जैन पहुंच गए? Yes, sir. कोई दिक्कत यहां तक पहुंचने में? कोई दिक्कत? प्राशर सर, प्रखर, क्या नाम है आपका? देवराज, देवराज आगे क्या है? नहीं नहीं, हाँ देवांश रस्तोगी। अच्छा प्रखर रस्तोगी नाम था। इधर देखिए यहां तक 1/4/21 तक पहुंच गए नहीं पहुंच गए श्री? अब आइए अपनी टाइम लाइन पे। हम यहां तक बताओ हर्ष जैन पहुंच गए नहीं पहुंच गए? Yes. पहुंच गए यहां। अब मैं चल रहा हूं टुकुर टुकुर दे दनादन। ये मेरा स्टॉपेज आ गया कि नहीं आ गया? यहां पर क्या रुकना पड़ेगा क्योंकि टोल टैक्स लगेगा यहाँ। यहां पर क्या किया मैंने? मशीन को जो खरीदी हुई थी वो बेच दी। बेच दी कि नहीं बेच दी? तो जब बेचेंगे तो पैसा आएगा। पर ये बताओ जब आपने मशीन बेची तो बेटा इस साल आपने ये मशीन यहां से लेकर यहां तक कितना पीरियड आ गया? 1/4/21 से 1/7/21 तक आपने ये 3 महीने मशीन यूज करी कि नहीं? बेटा ये करी कि नहीं? मशीन यूज करी कि नहीं करी? सुखबीर करी कि नहीं करी? करी सर। तो बताओ जब करी है तो बताओ इसके ऊपर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। और पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना था? 3,000। तो 12 महीने का था 3,000, 1 महीने का कितना और 3 महीने का कितना? तो बताइए कितना आ गया? 750 रुपीज डेप्रिसिएशन। वसला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? Yes, sir. वसला लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए श्री? सिंगला साहब समझ आ गया? तो बताइए यहां पर मैं अब क्या करूंगा? पहले अबे नहीं भाई, कब बेची है मैंने ये? 1/7 को बेची है तो 1/7 की डेट लिखूंगा ना। 1/7 की डेट लिखूंगा नहीं लिखूंगा? यहाँ वसला 1/7/21 की डेट लिखूंगा एंजल। Yes, sir. तो यहां पे मैंने क्या किया? यहां मैंने ये मशीन यूज करी। पहले कितनी मशीन यूज करी? पहले मैं क्या लिखूंगा? बाय एम पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका था? 750 रुपये डेप्रिसिएशन लगा दिया। बता कोई दिक्कत? कॉपी कर ले फिर भूल जाएगा केशव। 750 रुपये डेप्रिसिएशन लग चुका था। अब ये बताओ 1/7/22 को कंपनी के पास कितने? 1/7 21 को कंपनी के पास जब मशीन बेची तो कितने पैसे आ गए? 15,000 आ गए कि नहीं आ गए? 15,000 आ गए। ये भी हो गया। वंश हो गया कि नहीं हो गया? अब समस्या आएगी, प्रॉब्लम अब ये आएगी, प्रॉब्लम अब ये आएगी जो मेन प्रॉब्लम है, जो डेप्रिसिएशन का रायता फैला देती है। प्रॉब्लम ये है
कि जो हमने ये मशीन बेची, अब उस पर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो हमने मशीन बेची उस पर कोई फायदा या नुकसान तो नहीं हुआ। अबे रुक तो जा यार, फायदा या नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बताओ आशी, मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो उड़ी गए सारे के सारे। एंजल, ये जो मैंने मशीन बेची है वसला, ये चेक करेंगे कि क्या इसके ऊपर कंपनी को गेन या लॉस हुआ। मैं गेन वर्ड यूज करूंगा क्योंकि ये गुड्स नहीं है, ये मशीन बेची है, और मशीन के ऊपर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे गेन कहते हैं क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। वसला यस और नो? पहले दिन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये हमने, गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस? Yes, sir. आर्यन Yes, समझ sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अब जो मैं चीज आपको दिखाने जा रहा हूं, अपनी अपनी कॉपियां बंद कर लीजिए और सिर्फ 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 स्क्रीन की तरफ देखिए। अब आप अपनी कॉपियां बंद कर लीजिए और सिर्फ 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 स्क्रीन की तरफ देखिए। मुझे निकालना है गेन या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यही निकालना है मुझे। यस और नो आहूजा साहब? अब आपको पता है गेन का फार्मूला भी यही होता है, गेन इज इक्वल टू सेल वैल्यू माइनस, हमारे लिए कॉस्ट, फिक्स एसेट की कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यस और नो वसला? Yes. एंजल यस और नो? हर्ष यस और नो? Yes, sir. हर्ष यस और नो? Yes, sir. अब ये बताओ, आपको सेल वैल्यू सवाल में किस दिन की दे रखी है? 1/7/21 की दे रखी है। वो कितनी दे रखी है? क्या आपको, सवाल ये है कि क्या आपको 1/7/21 की बुक वैल्यू पता है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। देखो, जब हम कोई भी चीज तोलते हैं तो जब तक दोनों तरफ का वेट बराबर नहीं होगा तब तक हमारी डील, नहीं हमारी डील जो है वो, क्या वर्ड यूज करते हैं, नहीं हमारी डील कंफर्म नहीं, हमारी डील वैलिड नहीं होगी, या ये कहो कि हमारी डील जो है फेयर नहीं होगी, ट्रू एंड फेयर नहीं होगी। वसला मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. एंजल मेरी बात समझ में आ रही है? श्री, तो इसका Yes, sir. मतलब मुझे बुक वैल्यू भी किस दिन की चाहिए होगी? 1/7/21 की चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो मेरा ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट आएगा वसला। Yes, sir. यस और नो? श्री यस और नो? बट आप अपने सवाल में देखिए, आप अपने सवाल में देखिए, आपको 1/4/21 की ये क्या है, बुक वैल्यू है कि नहीं है? 1/4/21 की बुक वैल्यू आपको पता है कि नहीं पता? 1/4/21 की बुक वैल्यू पता है कि नहीं पता? अगर आप 1/4/21 की बुक वैल्यू में से ये वाला डेप्रिशन अगर आप माइनस कर दें तो आपको 1 जुलाई 21 की बुक वैल्यू पता लग जाएगी? श्री चेक कर, लग जाएगी नहीं लग जाएगी? 1/4/21 की बुक वैल्यू पता थी कि नहीं पता थी? अगर इसमें से जो एम का डेप्रिशन जो तुमने 750 लगा दिया है, अगर आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपको 1 जुलाई 2021 की जो मशीन आपने बेची है उसकी बुक वैल्यू पता लग जाएगी नहीं लग जाएगी? केशव समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रमोद समझ आ रहा है? तो आप ये बताइए, अब मुझे 1/7/21 की अगर वैल्यू निकालनी है तो मुझे 1/7/21 की निकालनी है, तो 1/4/21 की वैल्यू क्या थी? 21,000 थी कि नहीं थी? ये कौन से दिन की वैल्यू थी? 1/4/21 की। अगर इसमें से मैं जो मैंने डेप्रिशन लगाया 750 रुपए, तो बताइए मुझे 1/7/21 की बुक वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? एंजल, बानी, हाँ जी सर। हर्षजान, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? Yes, sir. आर्यन गर्ग मिल जाएगी? Yes, sir. सुखबीर मिल जाएगी? Yes, sir. तो ये बताइए, अब 15,000 माइनस 21,000 में से 750 गए, 20,250 आ गया ये। अब 15,000 की 20,250 की चीज आपने कितने में बेच दी? तो इसका मतलब माइनस 5,250 का लॉस, माइनस का मतलब लॉस हो गया कि नहीं हो गया? लॉस हो गया कि नहीं हो गया? बताइए वसला, लॉस आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. पहले कॉपी करो ये,
बेटा यही तो है चीज, यही तो जान है इस सवाल की, यही तो जान प्राण है इस सवाल की। सर एक बार बुक वैल्यू दोबारा बता दो। हाँ इधर देख बेटा व्यानी, हमने ये मशीन कब बेची थी बेटा? 1/7/21 को बेची थी। हाँ जी सर। तो 1/7/21 की M1 की तुझे सेल वैल्यू पता है कि नहीं पता? हाँ जी सर। तुझे यहाँ पर प्रॉफिट तब तक नहीं निकल सकता जब तक तुझे 1/7/21 की बुक वैल्यू ना पता हो, क्योंकि जब दोनों सेम डेट की चीजें पता लगेंगी तभी तो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट आएगा। हाँ जी। अब ये बता 1/7/21 की मुझे चाहिए, अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पर तुझे 1/4/21 की 1 अप्रैल 2021 की तो बुक वैल्यू तुझे पता थी ना 21। हाँ जी। अब इसमें से तूने इस वाली मशीन पे जो तूने 3 महीने यूज करी, तूने 750 डेप्रिसिएशन लगाया कि नहीं लगाया? लगा दिया। ये उसी मशीन का है जो तूने बेची है। हाँ जी सर। तो इसमें से अगर तू वो माइनस कर देगी तो तुझे बुक वैल्यू पता लग जाएगी नहीं लग जाएगी? ठीक है सर। तो बता मैंने उसमें से वानी ये माइनस कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ जी सर आ तो गया समझ। अब ये वाली बुक वैल्यू मेरी कौन सी डेट की आ गई? ये बुक वैल्यू मेरी कौन सी डेट की आ गई? 1/7/21 की आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी सर। अब बता मेरा ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकल आएगा नहीं निकल आएगा? हाँ जी सर। तो यहाँ पर 15,000 माइनस 20,250 माइनस 5250 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। तो बताओ लॉस हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको पता है लॉस जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है, तो लॉस डेबिट हुआ तो मशीनरी क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो आइए यहां पर क्या लिखूंगा, इधर देखिए आई लव पिंक 1/7/21 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया? वसला 5250 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब आपको एक बहुत टेक्निकल चीज बताता हूं। अब ये बताओ तुम्हारी मशीन खत्म हो गई, घाटे बुक हो गए, पैसे आ गए, अब बता मशीनरी अकाउंट में बैलेंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जीरो हो गई ना मशीनरी, चेक कर चेक कर, इसका मशीन का बैलेंस सीडी जीरो आएगा। दोनों तरफ का टोटल कर ले, जीरो आएगा क्योंकि मशीन तो बची नहीं है। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलती करी है। वसला मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। आपका बैलेंस सीडी बचेगा ही नहीं क्योंकि मशीन तो बची ही नहीं अब आपके पास। आपका बैलेंस सीडी आएगा नहीं क्योंकि एक मशीन थी वो बिक गई, तो बैलेंस आपका क्या आएगा? जीरो आएगा। इससे ये वेरीफाई होएगा कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है, करेक्ट करेक्ट है। तो बताइए आपका सीडी कुछ बचेगा ही नहीं, तो बताइए ये आपका 21,000 और यहाँ का टोटल करिए 15,620 21,000 आ गया नहीं आ गया? 21। अब ये मत करना यहां पर टू बैलेंस बीडी जीरो लिख दो, जीरो की कोई वैल्यू अगर अगर नहीं नहीं सुन, अगर आगे लग जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, पर अगर पीछे लग जाए तो बहुत वैल्यू है। बताइए वसला ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ वानी गया। समझ आ गया? हर्षजन समझ आ गया? यस सर। सुखबीर समझ आ गया? यस सर। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम आपको मैंने 2 वीडियो डेप्रेशन की सेंड करी है, सेकंड देखो या ना देखो, सेकंड देखो या ना देखो, थर्ड जरूर देख लेना। उसके बाद अगली क्लास में हम इस असाइनमेंट का चौथा सवाल करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। ठीक है सर धनतेरस।